लोकसभा रिजल्ट 2024 7 चरणों में आयोजित चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हुआ और 26 अप्रैल 2007 मई 13 मई 20 मई 25 मई तक चला और 1 जून को खत्म हुआ। अब चुनाव का आखिरी दौर यानी कि मतगणना पर सभी की नजर बनी हुई है, जो 4 जून को आने वाला है। आइए जानते हैं मतगणना कैसे होती है और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट का काउंटिंग शुरू हो चुका है। 4 जून यानी आज मतगणना के साथ पता लग जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। परिणाम आने से पहले यह जानने की उत्सुकता सभी में होती है कि आखिर कैसे वोटों की गिनती होती है। मतगणना वाले दिन होता क्या क्या है, वोटों की गिनती कौन करता है, काउंटिंग सेंटर के अंदर कौन जा सकता है, मतगणना के बाद ईवीएम का क्या होता है। आइए जानते हैं मतगणना से जुड़े ऐसे कई सवालों के जवाब। कितने बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती? चुनाव आयोग के अनुसार वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट में भी 2 कैटेगरी से मतगणना होगी। पहले सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और ऑफिसर्स के वोट काउंट होंगे। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी में चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के पोस्टल बैलेट काउंट होंगे। कौन शुरू करता है डाक मतपत्रों की गिनती? चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 54A के तहत डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की टेबल पर शुरू की जाएगी। केवल ऐसे डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी जो मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पहले RO को प्राप्त हो जाएं। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होने के 30 मिनट बाद ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होती है। मतगणना अधिकारी के क्या होते हैं दायित्व? यदि निर्वाचन क्षेत्र में डाक मतपत्र नहीं है तो ईवीएम से मतों की गिनती निर्धारित समय पर शुरू की जा सकती है। मतों की गिनती के लिए मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम की कंट्रोल यूनिट (CU) के साथ फॉर्म 17C की ही जरूरत होती है। ईवीएम के CU से परिणाम जानने से पहले मतगणना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन पर लगी पेपर सील बरकरार है और डाले गए कुल मत फॉर्म 17C में उल्लिखित मतों से मेल खाते हैं। कैसे होता है परिणाम घोषित? कंट्रोल यूनिट का परिणाम मतगणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर और उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों को दिखाने के बाद फॉर्म 17C के भाग में नोट किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में परिणाम प्रदर्शित न होने की स्थिति में सभी CU की गणना पूरी होने के बाद संबंधित वीवीपैट की वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाएगी। प्रत्येक CU का उम्मीदवारवार परिणाम फॉर्म 17C के भाग 2 में नोट किया जाएगा और मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना टेबल पर मौजूद उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। कब होती है वीवीपैट पर्चियों की गणना? प्रत्येक मतदान केंद्र का फॉर्म 17C फॉर्म 20 में अंतिम परिणाम पत्रक संकलित करने वाले अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। वीवीपैट पर्चियों की गणना CU से मतों की गणना पूरी होने के बाद ही शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से चयनित 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन मतगणना पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। जब जीत का अंतर अस्वीकृत डाक मतपत्रों की संख्या से कम हो तो परिणाम घोषित करने से पहले ऐसे सभी अस्वीकृत डाक मतपत्रों का अनिवार्य रूप से पुनः सत्यापन किया जाएगा। यदि 2 उम्मीदवारों को समान संख्या में सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं तो परिणाम लॉटरी द्वारा घोषित किया जाएगा।